पिछले हफ्तों में कुछ ऐसी घटना घटी है कि मतलब दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है उन घटनाओं के बारे में। वो 3 घटना कौन सी है मैं वो आपको बताती हूँ। पहले वो अभी जो चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स, दूसरा वो पिछले हफ्ते अजित दादा की डेथ हो गई उसके बारे में, और तीसरा अरिजीत सिंह के बारे में। अब ये तीनों इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सच में ये तीनों ही चीजों ने मेरे दिल पे बहुत ज्यादा असर किया। वो एप्स्टीन फाइल्स मैंने जब रिसर्च किया तब पता चला अब ये हैवानियत भरी एक दुनिया, हैवानियत से भी ऊपर हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये हैवान वहां तक जाके आए हैं। वो वीडियो देख के मतलब आपने अगर नहीं देखा होगा तो सच में मत देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद नींद ही नहीं आएगी आपको। मुझे ही ऐसा हुआ। छोटी बच्चियां वो चिल्ला रही है, रो रही है, कौन सी हैवानियत है, उनको काट कर खाया भी जा रहा है। और ऐसे रिसर्च में आ रहा है कि 30 लाख से ऊपर वो फाइल्स है। अभी ये चीजें बाहर आ रही है तो हमें इतना इस पे बुरा लग रहा है, तो ये 30 लाख फाइल में न जाने क्या क्या होगा। रूह कांपती है और क्या होगा इसमें। एक दिन इनको भी मरना है। मतलब ये कौन सी हैवानियत भरी जिंदगी जी रहे हैं और कौन सा सुख इनको मिल रहा है पता नहीं। इनकी सोच इतने नीच लेवल के लोग हैं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। लेकिन ये इतने बड़े बड़े पद पर है, ऐसे वाले भी है। देख रहे हो इनकी सोच। अगर इनकी दुनिया ऐसी है, ये सब देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है सच में आज पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो गम नहीं। दूसरा वो जिस दिन अजित दादा की डेथ हो गई, जैसे ही उनकी वो न्यूज मैंने सुनी तो उस रात तो मैं पूरी रात सोई नहीं। बाकी पूरे महाराष्ट्र में जितने लोग थे उनको सबको इतना दुख हुआ था। और उस दिन तो नेचर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे नेचर ने ही दुख की चादर ओढ़ रखी है। तो आप ये सोच सकते हो कि इतना दुख भरा माहौल 1-2 दिन ही होते नहीं तो तीसरे दिन में ही राजनीति की चर्चा शुरू होती है। मतलब इतनी घिनौनी राजनीति है, इतनी नीच लेवल की राजनीति है, क्या ही बोलूं मैं। इसको भी बोलने में मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरे ही दिन उनके चेयर पर कौन बैठेगा, उनकी जगह कौन लेगा, इस पर बातचीत चलने लगी। सुनेत्रा जी ने तीसरे ही दिन पे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। अजित दादा की मैंने स्पीच सुनी थी जिसमें अजित दादा बोल रहे थे घर का अगर कोई इंसान गया तो कम से कम 13 दिन रुको, उसके बाद उसके कुर्सी पर उसके पैसे पर हक जताओ। तो मैं सोच रही थी सुनेत्रा जी ने ठीक है उन्होंने शपथ ली, महाराष्ट्र के लिए ली या फिर उनके पक्ष के लिए ली। और ये भी हो सकता था कि अगर उन्होंने शपथ नहीं ली होती तो उनका जो पक्ष था बिखर जाता या फिर महाराष्ट्र की सरकार भी गिर जाती। मतलब ब्ला ब्ला जो भी हो सकता था राजनीति में वो सब हो सकता था। लेकिन इन सब में आप ये चीज भूल गए कि इंसानियत, प्यार, भावनाएं, इमोशंस, इसमें कुछ भी नहीं रहा। राजनीति कितनी हद तक गिरा सकती है और ये भी मतलब इंसान को पता भी नहीं चलता कि हम इस चीज में कौन सी कदम उठा रहे हैं और हम वो करते जा रहे हैं लेकिन इंसानियत के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि अजित दादा की इतनी तो प्रॉपर्टी होंगी जिसमें उनकी न जाने कितनी पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगी। फिर सुनेत्रा जी को मैं उनको ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने ठीक किया गलत किया, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वो पद लेने में कोई भी मजबूरी रही होंगी। लेकिन कुछ मैं बस ये लेवल पे सोच रही हूँ कि जो पद पे बड़े होते हैं, पैसों से बड़े होते हैं, उनके लिए इमोशंस, भावनाएं, विधि, नीति ये सब कुछ नहीं, सिर्फ आम लोगों के लिए। वो भी छोड़ो, अगर मैं मेरे लेवल से सोच रही हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं तो मेरे परिवार के बदले पूरी दुनिया ना लूं। और ऐसे मेरे परिवार अगर मुझसे छीन जाता तो मैं ऐसी दुनिया को ठोकर मार दूं। ऐसे लोग हैं जो इंसानियत भूल रहे हैं। तो इसमें तो और ज्यादा पता चला कि राजनीति कुछ भी करवा सकती है। इसमें बस इतना समझ में आ रहा है कि इंसान का कोई मोल नहीं, उसके प्यार का कोई मोल नहीं है। और तीसरा अरिजीत सिंह के बारे में। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, वो दोनों बातें सुनने के बाद आपको ये बात सुननी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी हैवानियत भरी दुनिया से, ऐसी मतलब भरी दुनिया से
एक सुकून भरी और एक बेमतलब की एक इनकी दुनिया है, इसलिए मैं आपको ये बात सुना रही हूँ। 5-6 दिन पहले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया। आपको पता है दुनिया में जितने भी सिंगर होते हैं ना, उनका एक सपना होता है प्लेबैक सिंगिंग करना, और अरिजीत सिंह ने ये पिक टाइम पे वो छोड़ दिया। बॉलीवुड का ग्लैमर्स कैसा है, वो कैसी दुनिया है, वो अरिजीत सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता है। उन्होंने वो दुनिया छोड़ के अपनी खुद की दुनिया चुनी, जिसमें खुद के फैसले होंगे, खुद के गाने होंगे, खुद के इमोशंस होंगे, फुल फ्रीडम में खुद का म्यूजिक होगा। मतलब उनके गाने आएंगे शायद से एल्बम में आएंगे या फिर कुछ और तरीके से आएंगे, लेकिन वो प्लेबैक सिंगिंग में नहीं गाएंगे। जिस टाइम पर उनके कदमों में पैसा, दौलत, शोहरत, नाम सब था, सब उन्होंने वो टाइम पे वो चीजें ठुकरा के दिल की खुशी, दिल की शांति चुनी। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो अंदर की खुशी ढूंढते हैं। लोग झूठी शान शौकत के पीछे भाग के अपनी खुशी दिखा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि वो अंदर से खुश नहीं है। अंदर से खुशी अगर आपको चाहिए तो सच में आपको एक सच्चा दिल और एक संवेदनशील दिल अपने अंदर रखना होगा, तभी जाके आपको सही स्पिरिचुअल खुशी मिलेगी। नहीं तो दुनिया की किसी भी कोने में आप जाओगे, कोई भी पैसा, कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे पाएगी। इतनी तो बात मतलब ये शाश्वत सत्य है।